पूरी दुनिया में करीब ऐसी 100 बीमारियां हैं जिसके बारे में बोला जाता है कि दीज डिजीज आर नॉट क्योरेबल, और उसमें एक सबसे बड़ी बीमारी है पार्किंसन। पार्किंसन की बहुत रोगी यद्यपि मैंने अच्छे किए, लेकिन ये तो हरियाणा की भाषा में बोले तो कुछ गणा ही अच्छा हो गया। क्या हालात थी तेरी, क्या नाम है? सुरेश जैन। क्या हालात थी? चल नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था, बात नहीं कर पाता था। पार्किंसन पूरे शरीर में हो जाता है ना, वोकल कॉर्ड में आ जाता है, पूरे शरीर में आ जाता है, चलना नहीं, लिखना नहीं, कुछ नहीं। तो फिर टीवी पर कितनी देर से कर रहा था? टीवी तो 25 साल से। पार्किंसन कब से? हाँ, आपको देखने के बाद छोड़ा ही नहीं आपको। लेकिन पार्किंसन कब से था? 25 साल हो गया। 25 साल से था। अब इसने जब मैंने कहा भाई पार्किंसन अच्छा होता तो उसकी मात्रा बढ़ाओ, प्राणायाम की मात्रा बढ़ाई। और औषधि क्या क्या ली? औषधि इम्यूनोग्रीट, न्यूरोग्रीट, मेधावटी, इम्यूनोग्रीट, न्यूरोग्रीट, मेधावटी, मेमोरीग्रीट, ओमेगा, यही देते हैं। और अब क्या हालत है? पूरा चंगा चंगा। अब चल पाता है? जो बोलने से वो करूँगा। थोड़ा सा हाँ, अब दौड़ सकता है? इधर दौड़ के दिखा। हाँ, गिरना मत भाई। ये पार्किंसन वाला है जो चल नहीं पाता था, ये तो बड़ा जोर से दौड़ रहा है। कोई सोच रहेगा बाबा जी नाटक करवा रहे हैं कोई। और ये मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले मेरी ग्रिप इतनी आगे, पहले तो हिलता था पूरा। कैसे हिलता था? नाटक करके दिखा। नहीं, पहले हिलता कैसे था हाथ? नहीं ठीक हो गया। नहीं, अब तो ठीक हो गया। पहले थोड़ा ऐसे ऐसे पूरा शरीर में कंपन था, जुबान पर असर आ गया था। अब मेरा हाथ पकड़ के दिखा। इतना जोर से पकड़ता है, ये तो मैं ताकतवर हूँ। छोड़ो। मेरे से तो बेटे क्या पकड़ेगा। लेकिन वही पकड़ जोरदार है। फिर से पकड़ना, सच में पकड़ जोरदार है। हाँ, खून बंद कर दिया इसने। अब बताओ, करते क्या हो? बिजनेस करता है। तो ये लोग जो बोलते हैं पार्किंसन अच्छा नहीं होता, क्या नाम बताया? सुरेश जैन। सुरेश जैन उनके लिए लाइव एग्जांपल है कि आप पार्किंसन से भी मुक्त हो सकते हो। रोज बस ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो वज्राणम, नमो लो, सब पूरा रोज नमोकार मंत्र का जप करते हुए आप प्राणायाम करते रहना, कुछ नहीं होगा। ये तो पार्किंसन। इस बेटे को नया नया ब्याह हुआ, इसको हो गया थायराइड। बोले तेरे बच्चे नहीं होंगे, और होंगे तो पेट में मरेंगे। तो आदमी तो ऐसे डिप्रेशन में चला जाए। क्या नाम बेटा? आकांक्षा तिवारी। कहाँ से हो? मैं एमपी से। अब तो ये बाबू सो गए। ए बाबू उठो। क्या बोला था डॉक्टर? ये इनके हस्बैंड है। शादी के कुछ सालों के बाद में सडनली इनका वेट बढ़ने लगा और हेयर फॉल होने लगा। तो हमने डॉक्टर को दिखाया कि क्या वजह है। उन्होंने थायराइड चेक करने के लिए बोला। थायराइड टेस्ट हुआ, उसमें थायराइड बढ़ा हुआ, हाइपर दो तरह का। तो और साथ में हम गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाए थे, तो उन्होंने AMH टेस्ट भी किया, एंटी मिलेरियन हार्मोन जो होता है, तो वो वैल्यू भी लो थी। तो उसको बोला क्या डॉक्टर ने? देखते हुए क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि आपको कंसीव नहीं हो सकता। कंसीव नहीं हो सकता। और जब हो गया तब क्या बोला? फिर नहीं, इवन उन्होंने बोला आप IVF करवा लो। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, करवाएंगे तो क्या चांसेस है? 1% चांसेस। लो, मतलब 2 लाख रुपए देने के बाद में भी 1% चांस है। फिर उन्होंने बोला ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर योग में क्या क्या किया? योग में मैंने सिर्फ 1.5 महीना किया है, सिर्फ 1.5 महीने। सिर्फ 1.5 महीना? मतलब बच्चे की कंसीव करने के लिए 1.5 महीने में मेरा बच्चा कंसीव भी हो गया। और जब मैं उन्हीं सेम डॉक्टर के पास ही गई थी, सेम डॉक्टर के पास, मेरे को बोलते ही वो शॉक्ड। आप कैसे? बोलते हैं आप कैसे? हाँ, मतलब वो मेरे को वापस बोलते कि आप क्यों आए, आप कैसे आए? मैं बोली सर हो गया ना, सर हो गया, हो गया। मैंने कहा हाँ सर हो गया। फिर उसके बाद में जब 9 मंथ्स कंप्लीट हुए, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए थी। अब बोलते हैं ना कि नॉर्मल पहले होता था तो अभी कैसे नहीं हो सकता, तो नॉर्मली चाहिए था। बट उन्होंने लास्ट में बोलते हैं मेरे को कि आप थाई पे एक इंजेक्शन लो, आपके बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, तो आपको सिजेरियन ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोमा में जा सकते हैं, आपको कुछ भी हो सकता है। मैंने तो भी नहीं करवाया। बड़ी हिम्मत वाली है। फिर उसके 15 डेज तक मतलब थोड़ा सा घर में था, मतलब डिस्कशन, फिर भी हम लोग पॉजिटिव ही थे कि जो होगा सही होगा। नॉर्मल योगासन वगैरह कर रहे थे। उसके बाद मेरे को पेन आया 3 घंटे में। आप वो बताते ना अपामार की झाड़, वो बांध ली। हाँ, वो हम मेरी डिलीवरी बिलासपुर
बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल में हुई थी, तो वहाँ पे डॉक्टर मना करते हैं, बट मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि प्लीज़ आप इसको लगे बांध ही तो रहे। हाँ, फिर उन्होंने बोला ठीक है। मैं बोली कि प्लीज़ इसको बस लगे रहने दीजिए, बाकी आप जो भी करना है कर लीजिए। ये मैं 30 सालों से बता रहा हूँ, 35 सालों से। आप हमारी की जड़ बांध ली। और कितनी देर में? 3 घंटे। और कोई पेन कितना? कुछ नॉर्मली पेन था। मेरे साथ वालों का सिजेरियन हुआ है, जो मेरे साथ उस जगह पे वो गए चिल्ला रहे थे। हाँ, पहले से थे वहाँ पे, उनको भी उनका थोड़ा समय लग रहा था। लो 3 घंटे में बच्चा हो गया। अब नाम क्या रखा है इसका? अविराज। अविराज। जोरदार अभिनंदन हो जाएगा। ये है योग की महिमा। फिर भी कोई कहे क्या होता है, इनफर्टिलिटी दूर कर ली। और औषधि क्या ली थी बेटा? संतति सुधा। संतति सुधा, हम जो बताते हैं सबको पता है। संतति सुधा और फलघृत। फलघृत। लो ये फल मिल गया। हाँ? विराज को। अरे इसका इधर शकल तो दिखा बाबू, सो रहा है। ए भाई जोरदार ताली बजाता है इसके। अभी तो जागा हुआ था। अब बच्चा है ना, बच्चे भी कई घंटे सोते हैं। तो लो ऐसे हमने लाखों लोगों को खुशियां दी हैं। यह है साधु का काम। जिसका जो संकल्प हो पूरा होता है, जो बताएं उसको कर लो तो। और ये बेटी हमारी प्रमाण है। क्या नाम बाबू? आकांक्षा। क्या आकांक्षा पूरी हो? चलो खुश रहो। इसमें लोअर इमेज में ही कंसीव हुआ है। लोअर इमेज में कंसीव हो गया। फालतू के पैरामीटर बना रखा है। तो कंसीव नहीं कर सकते। चलो अब एक और पैदा कर लेना, वो मुझे दे देना। हाँ, एक अपने वंश चलाने के लिए, ऋषियों का वंश बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म की, भारत माता की सेवा के लिए। ये माता तो कमाल की। देखो ये आए हैं कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, विजयवाड़ा। अभी तो नई राजधानी बन गई। और चंद्रबाबू नायडू हमारे हाँ हमारे मित्र हैं। तो इसको मैया को क्या हो गया था? पैरालिसिस हुआ। हाँ फिर पैरालिसिस। क्या नाम है माँ का? सुब्बायम्मा। सुब्बायम्मा। और तेरा? सुलोचना देवी। ये बेटी है सुलोचना। तो माँ ने? माँ मेरी माँ है। इसने योग किया। अब क्या हाल है? योग किया, ये आयुर्वेद दवा यूज किया। तो वो इम्यूनोग्रिड न्यूरोग्रिड देते हैं। और थोड़ा ये एक साइड स्पर्श नहीं है, अभी स्पर्श है, ठीक हुआ। इधर आने के बाद ठीक हुआ पूरा। पुराने के बाद पूरा ठीक हो गया। हाँ। अब कितने दिन हो गए तुमको यहाँ? 15 दिन हुआ। 15 दिन हो गए। पैरालिसिस ठीक कर लिया मैया ने। हाँ? विजयवाड़ा से आए हुए और विजय पा लिए पैरालिसिस पर। अम्मा ठीक है? ठीक है अम्मा? अच्छी मैया है। हाँ? तो ये इसकी बेटी जो है ना, पक्की भगत है। ये कितने सालों से मुझे सुनती है? 20 ईयर से सुन रहा हूँ। 20 ईयर से सुन रही है। और पहले इसको हिंदी नहीं आता था, तेलुगु है। तो तेलुगु। तो हिंदी कैसी सीखा? आपसे टीवी में देखा है, सीखा है। देख के सीख लिया। चैनल देखती हूँ रोज। आस्था रोज चैनल। आस्था लाइव देखती हूँ। लाइव देखती। जोरदार अभिनंदन है सुलोचना। सर्वाइकल भी ठीक हुआ। इसका सर्वाइकल भी ठीक। ये पक्की एकदम, जैसे कहते हैं ना, जो गुरुजी बोलते हैं वही करना, वही खाना, वैसे ही पीना, वैसे ही जीना। ऐसी शिष्या है हमारी। 20 साल से ना वेट 65-66 में होती है। मेरे जितना वेट मेंटेन कर रखा हमारी पक्की वाली बहन है, पक्की वाली शिष्या है। चल खुश रहो सुलोचना। अरे ये मैया भी बोले बाबा जी मैं आपको 2001-2 से फॉलो कर रही हूँ। ये तो थी विजयवाड़ा वाली तेलुगु, और ये दिल्ली वाली, इसका नाम विवेक। उम्र कितनी? 60। अच्छा कोई नहीं, एक साल बड़ी है हमसे, बड़ी बहन है। तो इसने मुझे सुना कि सिंथेटिक दवाएं मत खाओ। कितने साल से दवाई नहीं खाई है? मैंने 2000 के बाद कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाई। मेरे को सर्वाइकल हुआ था, वो भी मैंने योग से ठीक किया। लो। फिर मेरे को शेटिका हुआ था, वो भी मैंने योग से ठीक अरे किया। भैया। फिर 2 साल पहले मेरे को एंकल फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरे को डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोला, लेकिन मैंने उसको प्लास्टर करवा के आपका लक्षादि गूगल और हट जोड़ वगैरह खाया। उससे मैं 6 हफ्ते में ठीक हो गई पूरी। अरे भैया जोरदार है। लो एक भी दवाई नहीं खाई 25 साल से। विवेक नाम इसने सार्थक कर दिया कि विवेक से काम लिया कि जो गुरु कह रहे हैं उस पर 100% विश्वास करना। आपको इतना भरोसा कैसे? मेरे को आपको देख के हो गया था, पता चल जाता है कि जेन्युइन बन रहा है, और फिर असर होने लगा। एक तो बाबा जी ने एक बार बोला था कि अगर सुबह गिलोय और श्वसारी खाओ तो इम्यूनिटी बनी रहती है। मैं इतने सालों से रोज सुबह उठ के एक गिलोय और एक श्वसारी की गोली खाती हूँ। कोई सर्दी जुकाम बुखार नहीं होता। और कोरोना वगैरह में भी हम सारी फैमिली सेफ रहे उसी से। लो ये तो 20 साल पहले से मान लिया इसने मुझे, 25 साल पहले से। और आपका क्या नाम भाई साहब? वीरेंद्र। और आपकी कितनी उम्र है? मेरी 63।
अभी एकदम एकदम ऊर्जावान लग रहे हो। सब ठीक ही होता है। ये ना खाती है ना खाने देती है। ना खाती है ना खाने देती है। चलो भाई जोरदार